Jai Hind everyone, I'm Shivangi Bhatt. I welcome you back to my channel. Today we will be covering our topic Civil Affairs Disaster Management under its subsection is Protection. So देखो, see this chapter is not that important according to exam, but you can just have a read at it. ठीक है, just read it once. देखो इस चैप्टर में मेनली हम क्या बात कर रहे हैं कि जैसे मान लो अगर एनिमी अटैक करता है, ठीक है, वो भी एयर के थ्रू, तो उसमें हाउ यू कैन टेक चार्ज। तो देखो जो आपकी वार्निंग है, ठीक है, टाइमली आपकी वार्निंग देखो दे दी जाती है सिविल डिफेंस वालों को। ठीक है, तो फिर वो आपका अकॉर्डिंगली वो वार्निंग को वो करते हैं, मतलब आगे फर्दर उसको, ठीक है, पास ऑन करते हैं। एक्सटर्नल वार्निंग सिस्टम क्या है? देखो सबसे पहले जैसे अगर आपका एयरक्राफ्ट आ जाते हैं, ठीक है, एनिमी एयरक्राफ्ट, तो उसमें आपका क्या होता है, ठीक है, आपका एयरफोर्स जो है वो रीजनल सिविल डिफेंस कंट्रोल सेंटर्स को भेजती है। फिर वहाँ से वो और नीचे आ जाते हैं डिविजनल कंट्रोल सेंटर्स में, और फिर वहाँ से सब डिविजनल कंट्रोल सेंटर्स में। उसके बाद तो ये आपका हो गया एक्सटर्नल। ठीक है, इसके बाद जो आपके वो हैं सिविल डिफेंस वाले, ठीक है, उनका एक अपना एरिया होता है। ठीक है, जैसे हर जैसे आपकी स्टेट्स होते हैं अलग अलग, है ना, स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट होती हैं, तो ऐसे ही आपका कंट्रोल डिफेंस वालों का भी, सिविल डिफेंस वालों का भी अपना एक जुरिस्डिक्शन होता है। ठीक है, तो उनके अंदर का जो सिस्टम होता है वो इंटरनल वार्निंग सिस्टम होता है। फिर उसके अंडर वो लोग भैया टेलीफोन, रेडियो, इन सब चीज़ों से आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और जनरल पब्लिक तक वो सायरन्स से आपका अब मैसेज पहुंचाते हैं। टाइप के कौन से हैं आपके एयर रेड मैसेज के? देखो प्रिलिमिनरी क्वेश्चन, जैसे मान लो कि आपको आता हुआ दिख गया एयरक्राफ्ट, है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका वो देते हैं, जो सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है उनको दिया जाता है एयर रेड येलो मैसेज। ठीक है, येलो का मतलब है कि भैया आने वाला है एयरक्राफ्ट, देयर इज अ प्रॉब्लम। एक्शन वार्निंग, लेट्स से भैया अटैक करने का एकदम खतरा बन जाता है कि हाँ ये तो अब अटैक कर ही देंगे, तो उसमें आपका एयर रेड वार्निंग दी जाती है रेड। ठीक है, इसमें आपके सायरन्स को हूट किया जाता है 2 मिनट तक कंटिन्यू, ताकि भैया जितने भी लोग हैं वो फटाफट से इवैक्यूएट हो जाएं अपनी जगह से। ठीक है, फिर आपका है रेडर पास्ट। मान लो कि आपका जो एयर क्राफ्ट वाले जो है, मतलब जो एनिमी एयरक्राफ्ट है, वो आपका पास कर जाता है, ठीक है, तो मतलब अब कोई थ्रेट नहीं है, तो उसमें वो लोग एयर मैसेज दे देते हैं ग्रीन। तो उसके लिए कॉन्टिन्यूस सायरन बजाया जाता है 2 मिनट तक। ठीक है, कि भैया ग्रीन है अब आपका, ठीक है, अब आप इजीली जा सकते हो। फिर एक आपका होता है कैंसिल क्वेश्चन। इसका मतलब होता है कि जो एयर मैसेज है वो वाइट है, ठीक है, वाइट मतलब कि भैया अब कोई खतरा नहीं है आगे, कैंसिल कर दो क्वेश्चन। प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं? देखो सबसे पहले आपका होता है ट्रेंचेस के अंदर। आपने देखा होगा जैसे कभी मूवीज में कि बॉर्डर के पास भी ट्रेंचेस बने होते हैं, 8 से 10 फीट नीचे तक गड्ढे से होते हैं, तो वो होता है ट्रेंचेस में छुप के। अगला है ओपन में अगर आप हो तो अपना सर को, मतलब सर को कवर करके, ठीक है, अपना चेस्ट मतलब नीचे की तरफ करके अपना आप ऐसे हो जाओ ताकि आपका जो डैमेज हो आपका सर उसमें ना आए। व्हीकल के अंदर अगर हो, ठीक है, तो भैया आप कवर ले लो। बिल्डिंग के अंदर हो तो आप जो पिलर होते हैं ना दीवारों से सट जाओ। ठीक है, ट्रेन में अगर हो तो भैया अपनी जो लाइट है उसको बंद कर दो। ठीक है, और बाहर विंडो से मत झांकना, और नीचे नीचे क्रॉल कर लो। सिनेमा में हो भैया अपने सीट से बैठे रहो। बुल्ला कार्ट में हो, ठीक है, तो आपका जो एनिमल है उसको आप ट्री पे बांध दो, ठीक है, और अपना नॉर्मल रहो। ठीक है, मतलब जहाँ जाना है आपको, जैसे ओपन में हो तो ओपन में, बिल्डिंग में हो तो बिल्डिंग में। ठीक है, डोर्स एंड विंडोज़ का ध्यान दो, ठीक है, कि भैया वो आपका सैंड बैग से कवर रहे। ठीक है, अगर मान लो एयरक्राफ्ट बॉम्बिंग कर देता है, ठीक है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? ठीक है, तो भैया पहला तो है आपका मेथड ऑफ प्रोटेक्शन। ठीक है, आपका वैसे जहाँ पे वो अगर बॉम्ब फेंकता है तो वहाँ से हमको वैसे देखना चाहिए कि 500 से 1000 यार्ड्स तक कोई भी हैबिटेशन ना हो, है ना, कि भाई वहाँ पे कोई रह ना रहो, मतलब जैसे अगर जहाँ पे आपको अंदाजा है कि भैया इस पॉइंट पे गिर सकता है बॉम्ब, तो वहाँ से भैया लोगों को खाली करा दिया जाए फटाफट। ठीक है, कंसीलमेंट, कंसीलमेंट में आपका आगे कि पेंट कर दिया, ठीक है, स्मोक का सीन वो कर दिया, या फिर आपने फॉल्स टारगेट दे दिया एनिमी को। जैसे कि मान लो आपने कहीं और जगह की लाइट ऑन कर दी, ठीक है, और अपना डार्क में अंधेरे में छुप गए, ठीक है, तो उससे एनिमी को लगेगा कि जहाँ पे लाइट है भैया वहाँ पे कोई रह रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली वहीं आपका बॉम्ब गिराएंगे। ठीक है, फिर आपका क्या है, ठीक है, कि आपने स्मोक धुआं ऐसे निकाल दिया तो उससे लग रहा है एनिमी को कि हाँ चलो यहाँ पे बॉम्ब फेंक दिया है, तो ऐसे ऐसे करके। फिर आपका है एंटी स्प्लिंटर मेजर्स। जैसे देखो अगर आपका ग्लास लगा होता है, ठीक है, तो ग्लास अगर आपका गिरता है तो बहुत, अगर एक मतलब उसमें बॉम्ब गिर के मतलब एक बहुत खतरनाक चीज़ हो जाती है ग्लास। ठीक है, वो ह्यूमन की स्किन के अंदर घुस सकता है, ठीक है, और आइस के अंदर जा सकता है और बहुत हार्म कर सकता है। तो इसलिए हमको ध्यान देना चाहिए कि जो ये स्प्लिंटर्स हैं,
ठीक है, इनसे मतलब दूर ही रहें, ठीक है। या अगर मान लो ग्लास के पास रहना है, ठीक है, तो भैया उसको पेंट कर दो आप, ठीक है, या फिर वायर कर दो, ठीक है, कोई चीज़ उसमें आप लगा दो, ठीक है, जिससे मतलब एकदम वो आपको प्रॉब्लम कॉज ना करे। फिर है आपके सैंड बैगिंग, ठीक है, जो स्प्लिंटर्स हैं, ठीक है, वो आपका ट्रैवल कर सकते हैं डोर से, विंडो से, है ना, और पर्सनल आप मतलब प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप क्या है भैया, आप बैफल वॉल्स क्रिएट कर सकते हो उसकी जगह पे। रेस्क्यू पार्टी, ठीक है, जैसे भैया एनिमी रेड्स होती हैं तो भैया बिल्डिंग्स आपकी ज़्यादातर खतरे पे होती हैं, ठीक है, वहाँ पे बहुत लोग मतलब फंस भी जाते हैं, धंस भी जाते हैं, है ना, ऊपर फंस जाते हैं, ठीक है। तो रेस्क्यू पार्टी भैया इनको ट्रैप पर्सन को बाहर निकालती है। यूजुअली आपका ये होम गार्ड के लोग होते हैं। कॉम्पोजिशन क्या होता है, ठीक है, रेस्क्यू पार्टी में आपका 8 पर्सन होते हैं, एक उनमें लीडर होता है, 6 रेस्क्यू है मतलब 6 लोग रेस्क्यू करने वाले होते हैं, और एक ड्राइवर होता है, और स्टोर कीपर भी वही होता है। तो इनको सफिशिएंट एक व्हीकल मिल जाती है, ठीक है, थोड़ा स्ट्रेचर वेचर दे दिए जाते हैं जिनसे ये लोग इवैक्यूएट करवा सकें। डेब्रिस क्लियरेंस, ठीक है, ये आपका वही है, ठीक है, कि जहाँ पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है ना कि यहाँ पे लोग फंसे हैं, यहाँ पे नहीं फंसे हैं, वही है आपका डेब्रिस क्लियरेंस, ठीक है। तो ये आपका रेस्क्यू पार्टी इसको कैरी आउट करती है। मेथड ऑफ रेस्क्यू क्या है आपका, जैसे भैया आपने आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आपका बना है, जैसे मान लो ह्यूमन वो है क्रच है, ठीक है, तो भैया आप जैसे मान लो कि बहुत हल्की इंजरी है तो आप उसको ऐसे फर्स्ट पिक्चर में जैसे वैसे इवैक्यूएट करवा सकते हो, ठीक है। ज़्यादा इंजरी आ गई है तो भैया 2 लोग मिलके ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। या अदरवाइज़ अगर आपको स्क्रॉल करके मतलब ले जाना है, मान लो ऊपर से दिक्कत है तो आप क्रॉल करके जो 4th पिक्चर बनी है मिडिल में एकदम, ठीक है, ऐसे ले जा सकते हो, ठीक है। और अदर मेथड्स हैं इनको ले जाने के, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मेथड्स आपके बताए हुए हैं, ठीक है। आप इनको बस एक रीड लगा सकते हो मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। और बाकी जैसे आपका ये हैंड सीटर है, जैसे मान लो 2 लोग हैं तो आप ऐसे मुट्ठी से एक सीट बना दी, ठीक है, ताकि जो पेशेंट है जो इंजर्ड है तो उसको यहाँ से भैया पकड़ के ले जाया जा सकता है। 3 हैंड सीट अगर मान लो और ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है, या जो रेस्क्यू करने वाले हैं बेचारे पतले दुबले हैं, ठीक है, तो भैया उतनी स्ट्रेंथ के लिए 3 सीटर बना सकते हैं, इसमें आप ऐसे रेस्क्यू कर सकते हो। फिर आपका है इवैक्यूएशन ऑफ कैजुअलिटी, अगर भैया कम चोट आई है पेशेंट को घर जाने दिया जा सकता है। अगर आपकी चोट थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो थोड़ा फर्स्ट एड करके भेज सकते हो घर, लेकिन अगर कंडीशन बहुत सीरियस है तो आपको एम्बुलेंस से नियरेस्ट हॉस्पिटल पे पहुंचाना मतलब पहुंचाते हैं वो लोग। फिर आपका है कि पेट्रोल आउटलुक यही है कि भैया कहाँ पे बॉम्ब गिराया है, ठीक है, कहाँ पे कैजुअलिटीज़ हैं, कहाँ पे इंजरीज़ हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें, कहाँ पे कौन फंस गया है, किसको इवैक्यूएट करवाना है, तो ये पेट्रोल सा कर देते हैं, ठीक है, आपके सिविल डिफेंस वाले। फिर आपका है मैसेंजर सर्विस आपका ऑफिसर इंचार्ज कम्युनिकेशन सर्विस के अंडर वर्क करती है, ठीक है। इसका आपका ड्यूटी क्या होती है कि ये मतलब कंट्रोल या सब कंट्रोल सेंटर्स को मॉनिटर करते हैं। रूट्स एंड लोकेशन, भैया उन्हें पता होता है कि किस लोकेशन से किस रूट से लेके जाना है नहीं लेकर जाना है। तो दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो, ठीक है। कोई डाउट्स कमेंट्स क्वेरीज कुछ भी हो टेलीग्राम को ग्रुप में आप लिख सकते हैं, ठीक है, उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और बाकी वैसे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आप इसमें ना देखो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट बन जाती है, जो ये है ना मेथड ऑफ रेस्क्यू, ठीक है, और मतलब जो टीम है भैया क्या कॉम्पोजिशन है रेस्क्यू पार्टी का वो, ठीक है, और कैसे कैसे आप रेस्क्यू कर सकते हो। और ये तो आपका किसी जनरल तरीके से भी वो लोग पूछ सकते हैं कि अगर मान लो कि कहीं पे फायर है या कोई डिज़ास्टर हो गया है, ठीक है, या फिर कोई मतलब आग लग गई है किसी घर में, ठीक है, तो एज अ एनसीसी कैडेट, ठीक है, आप इसको कैसे मतलब वो कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये इसलिए ही पढ़ाया जा रहा है ताकि आप इसको कभी दिक्कत हो जाए तो आप इसको प्रैक्टिकल यूज़ में ला सको। तो ये अपने आंसर में ज़रूर लिख देना, जैसे मतलब ये डिस्क्राइब करा है ना फ़ोटोज़ में, मैंने आपको फ़ोटोज़ के थ्रू ही पढ़ाया है, आप इसको एक बार पढ़ना, ये कुछ नहीं है बस वही है जो पिक्चर्स में गिवन है, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लेना। और यही था, ठीक है, आज के लेक्चर में। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।